बड़ी खबर। प्रार्थनी निशा पुत्री स्वर्गीय फागूराम, ग्राम बनहरा, पोस्ट चांदपट्टी, थाना रौनापार, तहसील सगड़ी, जनपद आजमगढ़ की निवासिनी है। प्रार्थनी का कहना है कि 127 नंबर गाटे पर लगभग 80 से 90 वर्ष पूर्व से उसका पुश्तैनी मकान बना हुआ है। 16 अप्रैल सन 2020 में उसके पिता की मृत्यु हो गई और 10 मई सन 2024 में उसकी माताजी की मृत्यु हो गई। अब प्रार्थनी अकेली व अविवाहित है। किसी तरह मैं अपना जीवन यापन करती हूँ। प्रार्थनी का आरोप है कि पूर्व में गाटा नंबर 167 को खलिहान की जमीन है व गाटा नंबर 185 जिसमें पोखरी है उस पर अतिक्रमण होने के संबंध में मैंने एक प्रार्थना पत्र जिलाधिकारी महोदय को दिया था। यह सूचना विपक्षीगढ़ छपरा निवासी धंजू पुत्र शहजू, रामचंद्र पुत्र धुपई, पिंटू पुत्र सुरेश, श्रीराम पुत्र जनकधारी को जब मिली तो इन लोगों ने लेखपाल मनोज यादव के बल पर प्रार्थनी के मकान के सामने पशुओं को बांधकर व हौदी रखकर जबरदस्ती कब्जा कर लिया और जब उन लोगों ने कब्जा किया तो पुनः मैं प्रार्थनी निशा कुमारी ने इस संदर्भ में प्रार्थना पत्र समस्त अधिकारियों को सौंपी। लेकिन प्रार्थनी का आरोप है कि लेखपाल मनोज यादव द्वारा जितने भी अधिकारीगण आख्या मांगते हैं वो गलत आख्या यानी कि रिपोर्ट लगाकर गलत भेज देते हैं और अब प्रार्थनी दफ्तरों का चक्कर काटते काटते हार मान गई है। प्रार्थनी का ये भी आरोप है कि लेखपाल मनोज यादव मनबड़ और दबंग प्रवृत्ति का व्यक्ति है। उनके द्वारा मुझे माँ बहन की भद्दी भद्दी गालियाँ भी दी जाती हैं और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग भी किया जाता है कि साली तुम्हारी क्या औकात है, मैं ज़मीन पर कब्जा करा कर रहूँगा। और उन्होंने मेरे हाथों में बांस की कईन से भी मारा जिससे मेरे हाथ की उंगलियां भी फट गई हैं, जिसका साक्ष्य मेरे पास मौजूद है। इसी के साथ प्रार्थनी का ये भी आरोप है कि जब भी उच्च अधिकारी का आदेश आता है पैमाइश करने के लिए तो ये लोग अक्सर शाम के लगभग 5 बजे के करीब ही आते हैं। मैं उच्च अधिकारीगण से ये जानना चाहती हूँ कि क्या पैमाइश का समय दिन डूबने के पश्चात ही निर्धारित होता है? आज तक न तो मेरे ज़मीन की पैमाइश की गई और ना ही मेरी पैतृक ज़मीन पर मुझे कब्जा दिलाया गया। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि प्रार्थनी का कहना है कि लेखपाल मनोज यादव व उप जिलाधिकारी श्याम प्रकाश सिंह ने मोटी रकम लेकर प्रार्थनी को ज़मीन बनहरा में जो उपस्थित है उस पर विपक्षी द्वारा कब्जा दिला दिया गया है, जबकि विपक्षी अन्य गाँव के मूल निवासी हैं। जब मेरी बात उप जिलाधिकारी महोदय से हुई तो उनका कहना है कि मैंने 229 बी के तहत किया है, जबकि उप जिलाधिकारी महोदय को ये जानकारी नहीं कि पट्टा की पत्रावली अलग होती है, 229 बी की अलग होती है। उप जिलाधिकारी सगड़ी को अभी ज्ञान की आवश्यकता है। वह ज्ञान अनुभव को देखते हुए प्रार्थनी का कहना है कि उप जिलाधिकारी को कुर्सी पर बैठाया जाए ताकि कानूनी पत्रावली सुनने की क्षमता रख सकें। मोटी रकम लेने के कारण एक गरीब महिला जिसके घर पर कोई नहीं रहता है, अकेले रहती है, उसकी जमीन हड़पवा रहे हैं। अच्छा। 5 दबंग। यानी आपके कहने का मतलब है कि सगड़ी एसडीएम बहुत दबंग नेचर के हैं। बहुत दबंग नेचर के हैं। अच्छा। और तो क्या किए कि 5 बजे आए और क्या किए कि वो जो है अपने ड्राइवर कमलेश प्रसाद से हमको मरवाए भी। अच्छा, मरवाए भी हैं? मरवाए भी है, चोट में रखा है। अच्छा, उसकी रिकॉर्डिंग वगैरह है आपके पास? अर्दली हाँ। कमलेश प्रसाद। अच्छा, कमलेश प्रसाद अर्दली। में फोटो खून वाला दिखाओ। अच्छा, आपको मारा भी गया बुरी तरीके से? कमलेश प्रसाद। और कमलेश प्रसाद ने कहा कि अभी 1 मिनट नहीं लगेगा, तुमको कुचल कर चले जाएंगे। अच्छा। हटो यहाँ से, तुम्हारा कागज फर्जी है। तो एसडीएम साहब खड़े हो के मुझे मरवाए हैं। अच्छा, एसडीएम साहब खड़े होके मरवाए हैं। है मोटकी के कागज ले ला, वो मैं के रख दे। यह ना है, बस यही है। इधर से ये खलियान में घर है। इनकी पुश्तैनी घर ये है पुश्तैनी घर ये बिना नाम का घर सब बना है। सब बगैर नाम की। ये बिना नाम का है, इस पे नाम नहीं है।
ये जो है पोखरी है, पोखरी पूरा यहाँ तक ले पोखरी है। दूसरे के दरवाजे पे देखिए वो लाइटिंग बना, वो घर अपने खेत में बनाए हैं। हमारा खेत यहीं से इधर है, पोखरी भी खेत बना दिए हैं सब। ये जो पक्का पत्थर गड़ा है जी, ये पहले कहाँ था? पहले यहाँ था, पहले यहाँ था, यही है, यहाँ था तो उखाड़ के रात में वहाँ गाड़ दिए। यशु साहब बोले, उखाड़ के घर में रख लिए थे, यशु साहब के यहाँ गए तो बोले तो यहाँ से वहाँ गाड़ दिए। ये सब पोखरी है, ये सिर्फ मेरा खेत है। हमारे खेत है, देखा जाए ये पाट के ये हमारे खेते में आई, पूरा पानी हमारे खेते में बहत है, यही खातिर डाल जाता है। ये बनहरा में है मड़ई? ये बनहरा, सब बनहरा उसी के सीधा बनहरा में। ये सब पेड़ ओड़ हमारे पिताजी लगाए हैं पूरा, और लकड़ी है गुलर मोटा काट के उठा ले गए। शीशम बहुत भारी था, काट के उठा ले गए, हर रोज पेड़ काट के। ये शोर जो है 127 हमारी मैं नहीं ताप पाती। ये एसडीएम साहब यही कब्जा यहाँ थोड़ा मैदान आ जाएगा। पीपल पर शंकर भगवान का मूर्त था, ये सरपत रख लिए हैं। पिताजी पुजारी रहना है। 5 फीट का मूर्त मेरे माता पिता रखे थे ये सब यहाँ, और मेरे पिताजी पूजा करते थे। यही पे था, ऐसा पटल ला खूब बढ़िया था, ये सब चोरा ले गए, हटा देना। ये सब कास ओस वगैरह रहे हैं। वो पत्थर वत्थर नहीं पूजा करते थे, सब था। हाँ, मैं भी करती थी। एसडीएम साहब यहाँ आपको पिटवाए हैं? यही वो जगह है जहाँ आपको मारा गया था? यही गाड़ी चढ़ाए, ऐसी निकले सब, यही हाथ जोड़ रही थी, और यही मनोज कुमार यादव भी बस पैसा के बलबूते के आधार पे दबंगों के, ये लोग ग्राम छपरा के रहने वाले हैं, पैसा की बलबूते के आधार पे हमको एसडीएम साहब ने मारा है, मनोज कुमार लेखपाल ने मारा है। हाँ, अब उल्टा इल्जाम